Hello friends, so once again welcome to Learn My YouTube channel. So after the discussion of the detail of a suffocation, let's see some images which ultimately represents the different types of the suffocation. Okay, तो एक सफोकेशन का डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोडेड किया है. ओके, तो वहाँ पे मैंने सफोकेशन के बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया है, सफोकेशन के टाइप्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सफोकेशन में कौन से पोस्टमार्टम की फाइंडिंग होती है. ओके, वो सभी मैंने एक एक अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ओके, तो होता क्या है कि अल्टीमेटली वहाँ पे जो मैंने इमेजेस ऑलरेडी सेटअप थे उसमें दैट मच इमेज नहीं था. ओके, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे अल्टीमेटली क्या रहेगा, अलग अलग तरीके के इमेजेस रहेंगे ताकि जो डेफिनेशन है अलग अलग टाइप हमारे सफोकेशन के, ओके, वो आपको पता चल जाएगा. ओके, तो लेट्स सी द पर्टिकुलर ऑफ टुडेज क्लास. तो डिफरेंट टाइप ऑफ सफोकेशन. तो सफोकेशन अल्टीमेटली है क्या? सफोकेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, सफोकेट फील करता है, यानी कि उसको बराबर जब ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है ना, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जब उसको मिलता है तो दे फील सफोकेशन और दे फील सफोकेट. ओके, तो मीनिंग यहाँ पे भी हमारे फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में भी यही मीनिंग है, दे प्रेजेंटिंग अ सेम मीनिंग. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग वेज से अलग अलग जो वे हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो सफोकेशन हम इंड्यूस करते हैं. ओके, यानी कि ये हम क्या करते हैं वहाँ पे खुद इंड्यूस करते हैं. ओके, एक ऑक्सीजन जो इनहेलिंग जो मैकेनिज़्म है उस पर्टिकुलर मैकेनिज़्म को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसको इनिबिट करते हैं. ओके, बाय अदर पर्सन. खुद तो आदमी कुछ करेगा नहीं, खुद अपने हाथ से अपने आप को तो मतलब अपने हाथ से नाक और अपने जो माउथ है उसको तो बंद करेगा नहीं. ओके, तो अल्टीमेटली किसी के द्वारा क्या होता है, किसी को मारने के लिए, ओके, एक कोई बंदा क्या करता है, किसी को मारने के लिए बहुत सारे उसको क्या करता है, सफोकेट करता है. ओके, तो अलग अलग वे से किस तरीके से उसको सफोकेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट हमारे टाइप्स हैं सफोकेशन के. ओके, तो स्मॉदरिंग, चॉकिंग, गैगिंग, बर्किंग, टोमेटिक एस्फिक्सिया, पोजिशनल एस्फिक्सिया, ओवरलाइंग, इनहेलेशन ऑफ इर्रेस्पिरेबल गैसेस, ये सभी क्या है हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं ऑफ सफोकेशन. ओके, तो एक एक देखेंगे हम वन बाय वन. आई हैव कवर्ड ऑल द वेराइटी ऑफ द डायग्राम. ओके, फॉर ऑल द टाइप ऑफ सफोकेशन. ओके, डोंट वरी. हमारा जो फर्स्ट टाइप है दैट नथिंग बट स्मॉदरिंग. ओके, स्मॉदरिंग क्या है ये हमारा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये हरासमेंट देखा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर जो वुमेन है, एक पर्टिकुलर किसी मेल क्या कर रहा है, उसके नोस्ट्रिल्स एंड इसके माउथ की ओपनिंग को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है. ओके, ही वॉन्ट्स टू ओपन देयर नोस्ट्रिल्स ओपनिंग एंड ही पर्टिकुलर ही क्लोजेज द ओपनिंग ऑफ नोस्ट्रिल एंड माउथ. ओके, तो जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे का नोस्ट्रिल्स की ओपनिंग और माउथ की ओपनिंग जब किसी पाम्स के थ्रू बंद करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉदरिंग बोलते हैं. ओके, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट नथिंग बट चॉकिंग. चॉकिंग के वहाँ पे चॉकिंग तो मैंने जब वो पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया था ना, तो वहाँ पे मैंने बनाया जो वीडियो में मैंने बनाया है, तो वो पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से चॉकिंग को एक्सप्लेन किया है. चॉकिंग के कॉसेस अलग अलग एक्सप्लेन किया है. चॉकिंग एक्सीडेंटली भी होता है, चॉकिंग अल्टीमेटली एक्सीडेंटली ज़्यादा देखने को मिलता है उसका. ओके, और अदरवाइज़ सुसाइडल के लिए चॉकिंग तो बहुत ही रेयरली इसको कोई यूज़ करता होगा. ओके, तो चॉकिंग एक्सीडेंटली होता है, चाइल्ड में भी एक्सीडेंटली होता है, एडल्ट में भी एक्सीडेंटली होता है. चाइल्ड अल्टीमेटली कॉइन्स के साथ खेलते खेलते या फिर मार्बल के साथ खेलते खेलते क्या करते हैं, वो अपने माउथ में ले लेते हैं और अल्टीमेटली होता क्या है इससे कि वो रेस्पिरेटरी पैसेज में कभी कभी चला जाता है और वहाँ पे जाने के बाद ट्रेकिया में वो फंस जाता है. ओके, और वहाँ पे क्या होता है, चॉकिंग उसे हम बोलते हैं. ओके, यानी कि रेस्पिरेटरी पैसेज में, यानी कि इनसाइड ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज अगर कोई वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन अगर प्रोड्यूस हो जाता है, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चॉकिंग बोलते हैं. एडल्ट में कैसे देखने को मिलता है, एडल्ट में क्या होता है कि सिंपल एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊंगा दैट नथिंग बट जब नॉन वेजिटेरियन जो रहते हैं, अगर वो सपोज फिश वगैरह अगर खाते रहेंगे वो, ओके, तो उसके जो कांटेस रहते हैं ना, उसके जो थॉर्न्स वगैरह कांटे वगैरह जो रहते हैं वो सडनली कभी कभी क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में चला जाता है. ओके, तो अल्टीमेटली वो कांटा जब हमारे पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी चैनल में अगर जब फंस जाता है ना, तो उससे क्या फील होता है हमें कि हमें चॉकिंग फील होती है. ओके, यानी कि हमारे नेक को कुछ तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, इसे हम अगेन एंड अगेन फील करते हैं. वो निकल भी जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, वो उससे हमें रिलैक्स भी मिल जाता है, वो कभी कभी निकल भी जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कॉइन्स मार्बल की केसेस में क्या होता है वो नहीं निकलता है. ओके, और
चाइल्ड्स या फिर कभी कभी एडल्ट भी होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चॉकिंग बोलते हैं। ये बर्किंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, बर्किंग अल्टीमेटली दो यहाँ पे पर्सन रहते हैं। ओके, यानी कि 2 मैन रहते हैं, बर्क एंड हेयर। ओके, बर्क एंड हेयर ऐसे 2 मैन होते हैं। ये क्या करते हैं, डेड बॉडी की डीलिंग करते हैं। ओके, डेड बॉडी को मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। ओके, या फिर किसी के साथ डीलिंग वगैरह करते हैं और बाद में वो पैसा अर्न करते हैं। तो डेड बॉडी की डीलिंग करते हैं। डेड बॉडी डीलिंग करते हैं मतलब डेड बॉडी कहीं से चुरा कर, ऐसा नहीं, ये क्या करते हैं, लाइव बॉडी को ही डेड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, यानी कि बंदा अगर अभी लाइव ही है, बहुत अच्छा खासा है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं बाय एनी ओकेशन, कोई भी अपने ओकेशन के रूप में अपने घर में उसको बुलाते हैं और बाद में उसको इंटॉक्सिकेट करते हैं। यानी कि कोई कुछ तो उसको दवा वगैरह देकर कुछ तो वो करते हैं, उसको इंटॉक्सिकेट करते हैं, उसको ड्राउजीनेस कंडीशन में लाते हैं और बाद में क्या करते हैं, बर्की क्या करता है, उसके चेस्ट पे बैठ जाता है, किसी जिसको मारना रहता है उनको उसके चेस्ट पे बैठ जाता है और बैठने के बाद क्या करता है, जो हेयर रहता है वो क्या करता है, उसके नोस्ट्रिल एंड माउथ की ओपनिंग को बंद कर देता है। ओके, तो अल्टीमेटली इससे होता क्या है कि जो भी कोई बंदा रहेगा उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे। ओके, तो बर्किंग में होता क्या है कि स्मॉदरिंग भी होता है, जो जो ये मैन हेयर कर रहा है। ओके, हेयर या फिर ऐसे कुछ नाम है। ओके, अनट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया यानी कि चेस्ट के ऊपर ये बैठ गया है। ओके, बर्के हमारा बैठ गया है। ओके, तो बर्किंग इसे हम बोलते हैं, जहाँ पे स्मॉदरिंग और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया दोनों ही देखने को मिलता है। ओके, ये हमारा गैगिंग का केस है। किडनैपिंग के केसेस में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बंदा कुछ बोल ना पाए, हम क्या करते हैं, उसके हाथ पैर बांध कर हम क्या करते हैं, उसके लेग एंड हैंड्स को टाई करके हम क्या करते हैं, उसके माउथ में एक गैग मटेरियल डाल देते हैं। हालांकि वो इमेज, ये इमेज ऐसा नहीं है, यहाँ पे जैसे वो माउथ से लेके कुछ ऐसे बांधा गया है। गैगिंग मतलब क्या होता है कि इसके माउथ में हम क्या करते हैं, कुछ कागज़ डाल देते हैं। लेमन में बोले तो कागज़ को हम क्या करते हैं, ठूस देते हैं। ओके, तो कागज़ को ठूस देते हैं या फिर कपड़ा रहता है वो डाल देते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली क्या रहता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गैगिंग बोलते हैं। ओके, ये ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया के डायग्राम में देखिए, ये बंदा अल्टीमेटली क्या कर रहा था, जिम में गया था, जिम करने के लिए गया था। लेकिन होता क्या कि जिम के जो अगर इक्विपमेंट्स, उनमें क्या होता है, एक स्क्रू लूज जाता है। इससे क्या होता है कि वो जिम का जो इक्विपमेंट रहता है ना, इसके ऊपर, चेस्ट के ऊपर गिर जाता है। ओके, और गिरने के बाद कुछ ऐसा इसका रिजल्ट आता है। ओके, गिरने के बाद जहाँ पे वो गिरा रहता है ना, वहाँ की अंडरनीथ जो स्किन होती है ना, उनके पास जो ब्लड वेसल होता है ना, वो रप्चर हो जाता है और रप्चर होने के बाद ये ऐसा कुछ नज़रिया हमें देखने को मिलता है। ओके, ऐसा कुछ नज़रिया यानी कि साइनोसिस और यू कैन से हीमोरेजेस, इंटरनल हीमोरेजेस, पेटेचियल हीमोरेजेस, ये हमें देखने को मिलता है। उसकी जो स्क्लेरा रहती है, उसके जो आईज़ रहते हैं, ओके, आप देख रहे हो पूरा ब्लडी इसका आई हो चुका है। ओके, पूरा ब्लडी इसका आई हो चुका है। ओके, यानी कि इंटरनल हीमोरेज हो गया, रेटिनल हीमोरेज हो जाते हैं। अल्टीमेटली इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया बोलते हैं। ओके, तो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया इज़ नथिंग बट, इनमें जो होता है ना, जो चांसेस होती है सर्वाइवल की, वो बहुत ही मतलब रेयर होता है। मतलब एक 5 to 10% ही चांसेस होते हैं कि बंदा अलाइव रह सकता है। ओके, यानी कि वो सेव हो सकता है, ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। अगेन ये स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है, बट ये बर्किंग इसे हम नहीं बोलेंगे। ये सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस, यानी कि मे रिलेट विद द बर्किंग, बट ये बर्किंग इसे हम नहीं बोलेंगे, इट इधर रिलेट विद द बर्किंग। सेक्सुअल अल्टीमेटली ये केसेस में आता है, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में आता है, जहाँ पे रेप वगैरह करने के लिए क्या करेगा, ये जो मेल रहता है उसके चेस्ट के ऊपर वो बैठता है, एब्डोमेन वगैरह, चेस्ट एब्डोमेन वगैरह पे वो क्या करता है, लाई करता है। ओके, और अल्टीमेटली प्रोन पोजीशन में वो लाई करता है एक सुपाइन फीमेल के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि चेस्ट एंड एब्डोमेन इसका फीमेल का कंप्रेस हो जाता है, जिन्हें हम ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया बोलते हैं। और ये देखिए, आप देख ही रहे हो कि नोज़ एंड उसके नोस्ट्रिल को क्या कर रहा है, वो क्लोज कर रहा है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्मॉदरिंग बोलते हैं। इट मे रिलेट विद द बर्किंग, बट इसे हम बर्किंग नहीं बोलेंगे। ओके, अगेन ये स्मॉदरिंग का एग्जांपल है हमारा। ये हमारा ओवरलाइन का केस है। ओके, जहाँ पे एक जस्ट इमेज मैंने कलेक्ट किया है, मीनिंग अलग है। ओके, ये इमेज जस्ट मैंने आपको समझाने के किया है कि अगर सपोज 6x4 का अगर कोई बेड है, ओके, 6x4 यानी कि 6 इंच की लेंथ, सॉरी 6 फुट की अगर कोई पर्टिकुलर लेंथ का अगर कोई बेड है और 4 फुट अगर उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई रहेगी। ओके, तो लेंथ एंड ब्रेथ, ओके, 6 फीट और अल्टीमेटली जो हमारे 4 फीट के जो हमारे बेड अगर रहेंगे
तो सपोज़ अगर ये इतना छोटा सा अगर बेड है और इस बेड में अगर 3 से 4 अगर अडल्ट वहाँ पे अगर सोते हैं, ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 से 4 अगर अडल्ट सोते हैं और उसी बीच में अगर एक छोटा सा चाइल्ड है, 2-3 साल का अगर चाइल्ड है, तो इससे होता क्या है कि अगर वो अडल्ट में से कोई भी अडल्ट अगर वो रोटेट होगा तो इससे होता क्या है कि वो चाइल्ड जो होता है ना वो दैट दे मे कंप्रेस्ड, ओके, दे मे कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस हो सकता है विद ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, चेस्ट उसका कंप्रेस हो सकता है, या तो वो जो चाइल्ड है वो उल्टा हो सकता है, ओके, उल्टा हो सकता है मतलब उसका जो नोज़ एंड जो माउथ होगा वो अल्टीमेटली जो वो मैटर होगा ना, जो फ्लॉक मैटर्स होगा उसके वो मतलब वो बोलते हैं ना जो भी अल्टीमेटली पिलो, अगर पिलो के ऊपर अगर रखेंगे उसको तो अगर सपोज वो प्रोन कंडीशन में पहुंच गया, प्रोन कंडीशन में अगर वो चला गया है तो प्रोन कंडीशन में क्या होगा, पिलो से वो उसका नोज़ एंड नेक क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, ओके। तो अल्टीमेटली इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरहाइंग बोलते हैं, जहाँ पे स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया ये दोनों ही कंडीशन अगेन आते रहते हैं। ये स्मॉदरिंग जो बताने से पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। स्मॉदरिंग में एक और ऐसा केस देखने को मिलता है जहाँ पे हम हॉस्पिटल्स में जहाँ देखने को मिलता है नियोनेटोसाइट्स में या फिर जो इन्फेंटोसाइट्स में हम क्या करते हैं, इन्फेंटोसाइट्स में नॉर्मली देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेंट्स रहते हैं, ओके, सॉरी जो न्यूनेट्स रहते हैं, जो भी जस्ट डेवलप जो डिलीवर्ड जो बेबीज़ होते हैं, ओके, उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, पिलो से क्या करते हैं, उनके नोज़ एंड माउथ को बंद करते हैं, ओके। दैट इज़ ऑल्सो केस ऑफ स्मॉदरिंग, ओके। ये हमारा पोजिशनल एस्फिक्सिया है। पोजिशनल एस्फिक्सिया मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा अगर या फिर अगर कोई पर्सन सपोज उसने इंटॉक्सिकेट यानी कि अगर कोई अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर लिया है या फिर मतलब कोई अगर ऐसा कोई ड्रग ले लिया है जिससे वो अपने आप को भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, यानी कि ही इज़ अनेबल टू स्टैंड विथ अपराइट कंडीशन, ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट पोजिशनल एस्फिक्सिया। यानी कि अगर सपोज वो किसी मड में भी गिरता है या फिर किसी रिवर में भी गिरता है या फिर किसी दीवार से जाके टकरा मतलब दीवार से जाके उसे इस कंडीशन में भी मतलब वो गिर गया है तो वो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाता है, ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल एस्फिक्सिया बोलते हैं। तो ये खड़ा नहीं कर पाता मतलब पहली बात तो अगर आप गिरोगे तो आप अपने आप को सेव कर लोगे, ओके। सेव कैसे करोगे, सेव करने के लिए आपको कॉन्शियसनेस यानी कि ये होना चाहिए, ओके, तो यू शुड बी अ पर्टिकुलर फुल्ली अलाइव, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये ड्राउजीनेस कंडीशन में रहता है, अनकॉन्शियस रहता है, ओके, सॉरी अनकॉन्शियस नहीं, ड्राउजीनेस कंडीशन में रहता है, यानी कि मतलब होशो हवास में नहीं रहता है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने अल्कोहल लिया है, ड्रग लिया है, ओके। और वो मड में भी अगर गिरता है ना तो मड में गिरने अगर मड में भी वो प्रोन पोजीशन ले अगर गिरता है, सुपाई में नहीं, अगर सपोज वो प्रोन पोजीशन के अगर बल गिरता है या फिर बड़े बड़े ड्रेनेज में अगर गिर जाता है तो इससे होता क्या कि वो अपने आप को निकाल नहीं पाता है, ओके, ही अनेबल टू कम आउट दैट पर्टिकुलर ड्रेनेज और कम आउट विद द पर्टिकुलर मड, ओके, एंड दैट्स इससे होता है कि उसकी जो नोज़ एंड जो माउथ होती है ना वो सप्रेस जाती है या फिर वो क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे वो उसकी डेथ हो जाती है, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल एस्फिक्सिया बोलते हैं, ओके। ये हमारा लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर टुडेज क्लास, दैट नथिंग बट इनहेलेशन ऑफ इरेस्पिरेबल गैसेस, ओके। तो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जितने भी और भी बहुत सारे अमोनिया गैस है, ओके। तो इनहेलेशन ऑफ इरेस्पिरेबल गैसेस, अगर इन गैसेस को अगर इनहेल करेगा कोई बंदा तो इससे होता क्या कि ऑक्सीजन जो अंदर है ना, जो पहली बात तो इनहेलेशन ऑफ इरेस्पिरेबल गैसेस क्या करते हैं, वो टिश्यू को स्टिमुलेट कर देते कि अभी आप मतलब अभी ये ऑक्सीजन तुम नहीं ले सकते, वो स्टिमुलेट को सॉरी वो टिश्यू को ऐसा बना देते हैं कि वो ऑक्सीजन ना ले सकें, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया बोलते हैं, ओके, या फिर इसे हम एनोक्सिक एनोक्सिया भी बोल सकते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल जो होती है वो कम हो जाती है, ओके। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, टॉक्सिक जो गैसेज है उनका अमाउंट बढ़ जाता है और अल्टीमेटली इससे क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है वो एल्वेला में नहीं होता है, एल्वेला में एक्सचेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन बराबर टिश्यू को नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की टिश्यू की डेथ हो जाती है, ओके। तो इनहेलेशन ऑफ इरेस्पिरेबल गैसेस लीड्स टू द सफोकेशन ऑफ द चाइल्ड, ओके, और लीड्स टू द सफोकेशन ऑफ एनी वन, ओके। So that is nothing but for today's class, guys. Here we discuss the type of, or you can say classification of suffocation. Thank you.